तो एनाटॉमी किसे बोलते हैं? हम क्यों पढ़ रहे हैं एनाटॉमी? Anatomy is the study of structure of the organism. ओके, बहुत अच्छे उषा जी। और कोई बताएंगे? मैम एनाटोमी में बॉडी के सभी जो 11 ऑर्गन होते हैं, शायद मेरे पक्का ध्यान नहीं है, उनका सभी का हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे किडनी, हार्ट, लीवर, माइंड, इस तरह मैम सबको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं हम एनाटोमी के अंदर मैम। जी महेश जी। देवेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी साइड से माइक अनम्यूट है। हम वही है स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल लेमन में यही पढ़ा है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, आप सभी ने बताया तीनों ने। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज फिजियोलॉजी? मैडम मतलब बॉडी किस तरह से कार्य करता है। स्टडी ऑफ फंक्शन। दोनों ने अच्छा बताया। किस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है, किस तरह से फंक्शन करती है, वो चीजें हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो और सेल बताएंगे, सेल में क्या क्या पढ़ा था? काफी सारी चीजें पढ़ी थी ना हमने तो। मैम, सेल एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जी मृदुला जी। सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और उसके अंदर आई थिंक प्रोटोप्लाज्म होता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। A protoplasm consists of nucleus and cytoplasm. ओके, वेरी गुड। Right. ध्यान है। And ठीक है। सेल एक टोटीपोटेंट होती है मैम, जो अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकती है। टोटीपोटेंट कहते हैं ना उन्हें, उसे। मैडम आवाज बंद है। मैम आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो कौशल जी बता रहे हैं स्मॉलेस्ट है, इससे मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो कॉन्फिडेंट नहीं है बोलने में, वो चैट बॉक्स में जाके भी बता सकते हैं। ठीक है। And cell is the smallest unit of the organism, and cell जी has उषा जी। cell organelles, which are the components of the cell, and it has a covering called as cell membrane. So हाँ जी, हाँ जी। organelles will be the Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, the mitochondria, and there will be nucleus also inside the cell, which will have nucleoplasm and ribosomes, lysosomes. There will be centrioles. All these things are part of the cell. मैम आप म्यूट पे बोल रहे हो, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, पता नहीं इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। ठीक है, तो मैं फोन से कैमरा ऑन कर लेती हूँ, इसमें नहीं हो पाएगा, बोलर दोबारा से डालना पड़ेगा ना। अभी दोनों चीजें एक से ही हो जाएंगे ना। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, दिख रहा है सभी को? यस जी मैम। मैम। जी उषा जी। चलिए फिर मैं पढ़ाती हूँ, फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए, कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था, एनाटॉमी क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, फिर क्या देखा था हमने? फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। फिर सिलेबस देख लिया था हम लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, टेबल ऑफ कंटेंट में वही जो हम पढ़ेंगे। सेल इंट्रोडक्शन देखा था, कैसे क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा क्या होता है। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर क्या कहलाता है वो पढ़ा था। एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है जो सेल के बाहर होता है, इंट्रासेल्यूलर जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स पासेज ऑफ मटेरियल्स। तो कंट्रोल कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो भी हम देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे जब हम वो देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड वाटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें हम सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे कि बाई लेयर होते हैं, 2 लेयर्स होती है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और फोस्फोलिपिड्स की होती है, किस तरह से हमारा जो अंदर फूड कैसे जाता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, वाटर बाहर कैसे जाता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमने देख लेता कल क्या क्या था कि जो भी एक्सचेंज होता है सेल के अंदर जो होता है, बाहर से कुछ अंदर आएगा, अंदर से कुछ भी बाहर जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ही करते हैं। फिर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हमने देखा था लिविंग, तो साइटोप्लाज्म में देखा था हमने लिविंग देखे थे, नॉन लिविंग देखे थे। लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग? अब जैसे मैं हूं, मैं लिविंग हूँ, ठीक है। लैपटॉप है, टेबल है, वो क्या होता है? नॉन लिविंग है। अब मैं अपने काम खुद से कर सकती हूँ, लेकिन लैपटॉप और टेबल खुद से नहीं कर सकते ना कुछ भी काम। उसके लिए हमें उनका यूज करते हैं, हम उन चीजों का यूज करते हैं। इसी तरह आपका लिविंग और नॉन लिविंग साइटोप्लाज्म में चीजें होती हैं, ऑर्गेनेली होती हैं। लिविंग में क्या होता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर खुद से काम करते हैं। गोल्जी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है। हाँ जी उषा जी, मैम एंड्रेस क्या हुआ आपने? लिविंग में, हाँ लिविंग में ये जो लिविंग के नीचे दिया गया सारे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो सब फंक्शन करते हैं। दे फंक्शन एंड दे यूज द ऑर्गेनिक मैटर, दे यूज द नॉन लिविंग मैटर। उनके फंक्शंस में नॉन लिविंग मैटर को यूज करते हैं, तो व्हेन दे फंक्शन दे एक्ट लाइक लिविंग थिंग्स। हाँ जी हाँ जी। और नॉन लिविंग? Non-living are basically used by the living components of the cell. They are basically giving energy and they are convertibles. मतलब उनको convert करके सेल के जो organelles हैं वो function करते हैं। हाँ जी। तो वही चीजें मैं समझा रही थी कि हम जो है लिविंग पर्सन्स हैं, लेकिन हम नॉन लिविंग का यूज करते हैं अपने चीजों के लिए। ऐसे ही जो सेल की जो लिविंग ऑर्गेनेलीज हैं, तो क्या करती हैं? नॉन लिविंग को यूज करती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल 2 टाइप से बताया गया है। सोल्यूबल में क्या आ जाएगा आपका? ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। अब जैसे पानी है, पानी में चीनी और नमक इजीली घुल जाते हैं, वो क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल क्या होगा? अगर हम पानी में पत्थर डालें, क्या वो घुल जाएगा? रेत डालें, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, वो ऐसे ही रहेगा, नीचे बैठ जाएगा। इनसोल्यूबल में आपको ग्लाइकोजन सेल्यूलोज आता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूबल रहते हैं, घुलनशील रहते हैं, वो उसमें आएगा आपका ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है। इनसोल्यूबल में आएगा जो घुले हुए नहीं रहते, ग्रेन्यूल्स के रूप में रहते हैं, छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं, वो क्या रहता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? इसे तोड़ के ग्लूकोज बनता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। इसी तरह सेल्यूलोज होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मेटल्स में आपके फोस्फेट, क्लोराइड, ये सारी चीजें, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें क्या होती हैं? इनऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपका सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट आएगा और इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। इनऑर्गेनिक मेटल्स में आएगा आपका जो भी हमारे मिनरल्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी कल। फिर आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है भाई? ब्रेन ऑफ द सेल। पढ़ लिया था ना हमने न्यूक्लियस भी कल। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, डीएनए होता है, क्रोमेटिन जो रहता है वो डीएनए और हिस्टोन का बना रहता है। ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। न्यूक्लियस हमने कल देखा था। सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे थे हम। सेल ऑर्गेनेली कल क्या नहीं था हमने। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर लिटिल ऑर्गन्स। हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, हार्ट, लंग्स होते हैं, किडनी होती है,
लीवर होता है, ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं हमारे अंदर जो काम करते हैं। ऐसे सेल के अंदर लिटिल ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। ऑर्गन से ही ऑर्गेनेली बना है। तो ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली हैज ए डेफिनिट स्ट्रक्चर एंड ए स्पेसिफिक रोल इन द फंक्शन ऑफ द सेल। हम मतलब ऑर्गेनेली का क्या फंक्शन होता है, जैसे हार्ट का हमारे अंदर क्या फंक्शन होता है, ब्लड को पंप करता है। फेफड़ों का क्या काम होता है, एयर को प्रोवाइड कराना, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल रहते हैं। लीवर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हार्मोन सिक्रेट करता है, जूसी सिक्रेट करता है। तो उनका अपना अलग अलग काम है, ठीक है। लेकिन ऐसी सेल में होता है, ऑर्गेनेली होते हैं, उसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, लिटिल ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के लिए काम करते हैं, ठीक है। सेल भी एक टाइप से डिफरेंट बॉडी होगा, जैसे हमें पूरी बॉडी बनाता है ना सेल मिलके, ऐसे सेल खुद से अपने अंदर एक बॉडी है, खुद से काम करती है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर ऑर्गेनेली होंगी, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं ऐसी ऑर्गेनेली हो गई। तो क्या होता है, उनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर होगी, उनका प्रॉपर रोल होगा, फंक्शन होगा, काम होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लिटिल ऑर्गन्स होते हैं जो किस में रहते हैं, साइटोप्लाज्म में रहते हैं। अब जैसे हमने सेल पढ़ी थी कल, मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जेली, ठीक है। उसके अंदर ही हमारी ऑर्गेनेलीज रहती हैं, न्यूक्लियस भी रहता है यहीं पे, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लेयर होती है, उसके अंदर भी फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है, न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, ठीक है। ये ब्रेन की तरह काम करता है हमारा। ये कितना लेट एडमिट मतलब ज्वाइन हो रहे हैं लोग। कल से नहीं करूंगी, आज तो मैंने लेट कर दिया, कल से एडमिट नहीं करूंगी। तो ऑर्गेनेली में क्या है आपका, न्यूक्लियस सबसे पहले है। न्यूक्लियस क्या काम करता है, ब्रेन ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस डायरेक्ट्स सेल एक्टिविटीज एंड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। तो डायरेक्ट करता है सेल को, सेल में कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी। अब कोई किसी ना मतलब जैसे कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी फर्म चल रही है, उसका एक हेड होता है ना, होता है ना। जैसे हमारे एकेडमी के हेड कौन है, राहुल भैया हैं, राहुल सर हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एक उसका सेल का जो हेड कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो डायरेक्ट करता है, वो डायरेक्टर होता है एक तरह से। क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, कैसे कैसे होंगी, वो कौन डायरेक्ट करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है, ब्रेन करता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी होंगी इंटरनली, वो कौन डायरेक्ट करता है, हमारा ब्रेन करता है, मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस सारे काम कर डायरेक्ट करता है कि क्या क्या करना है। और इसमें एक और चीज होती है, जेनेटिक मटेरियल होती है, क्रोमोसोम्स मेड ऑफ डीएनए, क्रोमेटिन से पढ़ा था हमने कल। लाइसोसोम्स होते हैं फिर आपके, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियस। ये प्रोटीन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे कि ये भी अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज में जाके सबसे छोटी फॉर्म होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब। तो ये सारी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, सेल के लिए इजी बनाता है इन चीजों को। ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, मेक एनर्जी आउट ऑफ फूड, एनर्जी बनाता है, एटीपी वगैरह जो होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पावर भी बोलते हैं। यही हमें एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के अंदर। इसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स भी प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। फिर आता है आपका गोल्जी एपरेटस, ये भी क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, उसको प्रोसेस करता है, पैकेज करता है, ये ठीक है। ऑर्गेनेली सबसे पहला आपका ब्रेन जो सारी चीजों को डायरेक्ट करता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर होता है लाइसोसोम, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये जो है हमारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं। तो क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे एटीपी पढ़ेंगे हम, जब वो पढ़ेंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे हमारे वो सब्सटेंसेस इधर से उधर जाते हैं, तो उसमें भी हम माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखेंगे कि वो एटीपी से एडीपी बनाता है, फिर एनर्जी मिलती है, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन बनाएगा, यही काम कौन करता है, राइबोसोम भी करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक का एक और काम है, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी है।
और गोल्जी एपेरेटस का क्या काम है? यह भी प्रोटीन को बनाता है, उसमें प्रोसेस करता है, पैकेज करने का काम करता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट और सेल ऑर्गेनेली में? आगे बढ़े। जी मैम। हाँ जी, तो अब है आपका टिश्यू। टिश्यू हमारा क्या होता है? सेल, ग्रुप ऑफ सेल। Tissue is a group of cells with a similar structure organized to carry out specific function. वही चीजें कि सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए सेल का, स्पेसिफिक काम होना चाहिए। तो उसी के बेस पे हमारे 4 टाइप के टिश्यू बता दे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ठीक है, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ये याद रखेंगे आप सभी। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? द एपिथेलियम इज द एपिथेलियम, जहां भी देखेंगे ना आप, आउटर लेयर जो बनाए एपिथेलियम क्या होता है? आउटर लेयर जो बनाते हैं। हेतराम कौन है? ये हेतराम इतने लेट आ रहे हैं। हेतराम जी कल से टाइम से आइएगा आप, ठीक है। तो एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू दैट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ योर बॉडी। वो भी हमारी एपिथेलियल टिश्यू में आएगी। आवाज आ रही है यहाँ क्लियर? बीच में थोड़ी कट गई थी। मैम कट रही है आवाज मैम थोड़ी। हाँ, तो वही है कॉल। हाँ मैम अब अभी ठीक है। ठीक है? हेलो। हाँ, कॉल आ जाते हैं ना तो एकदम से नेटवर्क चले जाते हैं। ठीक है, एपिथेलियम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? जो आउटर लेयर बनाते हैं। हमारी जो बॉडी है पूरी, उसमें स्किन आ जाएगी, ठीक है। बाहर की जो आउटर लेयर बनाता है वो स्किन बनाती है। स्किन कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, इन टिश्यू के भी काफी सब टाइप्स हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगी सैटरडे में। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे केवल। एपिथेलियल के भी 10 टाइप्स के सब टाइप्स हैं, कनेक्टिव के भी कई टाइप्स होते हैं, तो सारे हम कल देख लेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे केवल। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या बनाता है? कवरिंग ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस। आपका जो ये होता है, हार्ट होगा, और जो लंग्स होंगे, और जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है। वो सब किससे बनते हैं? हमारे एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। अब आप पढ़ोगे, जैसे लंग्स है ना ये आपके, इसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। वो किससे बनती है? जो इसको क्या देती है यहाँ पे, बाहर की वाली जो लेयर होती है ना, ये भी एक वो मतलब इसके बाहर भी एक लेयर होती है जो इसे वो करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो ये चीजें बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस। जितने भी आपके जो हार्ट है, इसके अंदर भी कैविटी है, कैविटी के अंदर जो लेयर होगी वो भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, जैसे लंग है, लंग्स है, ठीक है। ये अंदर से भी थोड़े वो होते हैं ना खोखले, तभी तो एयर अंदर जाती है। तो अंदर से जो लेयर वो सरफेस होगा आपको, किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। इसके बाद क्या? दीज टिश्यू लाइंस बॉडी कैविटीज एंड हॉलो ऑर्गन्स। वो ये बॉडी जो कैविटीज होती है, खोखलापन जो होता है, जैसे कोई बोतल ले लो, उसके अंदर खोखला है वो, ठीक है, उसके अंदर की लेयर किससे बनी रहेगी? इसी तरह हमारा ऑर्गन्स होते हैं, तो उसके अंदर की लेयर और बाहर की लेयर दोनों किससे बनी रहेगी? एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है। epithelial tissue is the major tissue in glands. ग्लैंड्स भी किससे बने रहते हैं? एपिथेलियल से बने रहते हैं। जब मैं आपको सब टाइप्स बताऊंगी कौन सा टिश्यू कौन से पार्ट में काम आता है, मतलब कौन सा पार्ट बनाता है, वो चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से आपको याद क्या रखना है? जो आउटर कवरिंग बनाता है किसी भी ऑर्गन की, इंटरनल हो एक्सटर्नल, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनल मतलब इंटर, जहां भी आ जाए, मतलब अंदर का। एक्स्ट्रा मतलब बाहर का, कल भी मैंने समझाया था। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंटर सेल्यूलर, एक्स्ट्रा हिमांसी, इंटर हिमांसी, कल भी मैंने बताया था। तो जहां भी इंटरनल आ जाए, इंटर आ जाए अंदर का, एक्सटर्नल आ जाए बाहर का आएगा, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस दोनों ही किससे बनती हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? दीज लाइन टिश्यू लाइंस बॉडी कैविटीज एंड हॉलो ऑर्गन्स। तो ये किसको बनाता है? कैविटीज को बनाता है, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाता है। और जो मेनली क्या होता है, ग्लैंड्स में सबसे ज्यादा एपिथेलियल टिश्यू रहता है।
कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू बाइंड स्ट्रक्चर टुगेदर। कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, कहीं भी देखो कनेक्शन बनाने हैं। अब किसी दो चीजों को जो है इधर भी एक बॉक्स है इधर भी एक बॉक्स है, उनको बांधने के लिए हम एक रोप का सहारा लेंगे, ठीक है। अब ये मसल है, उसके अंदर बोन है, इन दोनों को चिपकाने के लिए क्या है, एक वो आएगा टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बाइंड टुगेदर, दो टिश्यूज को आपस में जोड़ने का काम करता है, कनेक्शन बनाता है, वो कनेक्ट करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से। मसल को बोन से कनेक्ट करने के लिए हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा। कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा आपका लिगामेंट, आ जाएगा टेंडन, आ जाएगा। टेंडन क्या होते हैं, जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये चीजें आएंगे आपके कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। दे फॉर्म अ फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट फॉर ऑर्गन्स। फ्रेमवर्क भी बनाते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, जोड़ने का काम करे। भाई एक रस्सी है, अगर वही कमजोर पड़ जाएगी तो जो दो बॉक्स हमने बांधे हैं वो कैसे मजबूती से रहेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, फ्रेमवर्क भी बनाता है और सपोर्ट भी करता है। कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन बिटवीन अदर टिश्यूज एवरीवेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग द नर्वस सिस्टम। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, टिश्यूज के बीच, दूसरे जो टिश्यूज हैं, एपिथेलियल है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, उनके बीच में पाया जाता है। चाहे वो नर्वस सिस्टम ही क्यों ना, उसमें भी कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा तो बाकी के टिश्यू हमारे तितर बितर हो जाएंगे। The three main membranes that envelop the brain and spinal cord are composed of connective tissue। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, कल भी मैंने बताया कि स्पाइन में रहती है वर्टिब्रा के बीच में, ठीक है। ब्रेन जो रहता है, ब्रेन का जो एनवलप रहता है, ये सारी चीजें किससे बनी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, मतलब कनेक्ट रहती हैं। इसके बाद आता है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर नाम से समझ लेंगे, मसल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स जिसमें पढ़े हैं हम। तो मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव द स्पेशल एबिलिटी टू शॉर्टन और कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे जो मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है, स्पेशल पावर होती है, जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटा कर लेती है, बड़ा भी कर लेती है, ठीक है। छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, रिलैक्स भी करेगी। अब हाथ है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा, पैर मोड़ो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा। इधर को मैं देख रही हूँ, इधर के टिश्यू क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, इधर के टिश्यू क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। इधर देख रही हूँ, इधर के टिश्यू क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, खींच रहे हैं इधर के टिश्यू। यहाँ के टिश्यू क्या हो रहे हैं मेरे, रिलैक्स हो रहे हैं। यहाँ के टिश्यू आराम से पड़े हैं। ऐसे ही मतलब क्या होते हैं, ये सब क्या है, मस्कुलर टिश्यू का कमाल है। तो मसल्स में स्पेशल पावर होती है। द टिश्यू इज हाईली सेल्युलर एंड इज वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल। मस्कुलर में, मसल में तो होती है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हर जगह, मसल जितनी भी बॉडी में होगी ना, ब्लड वेसल नहीं होगी तो वहां पे ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। ऑक्सीजन किससे मिलता है, ब्लड से मिलता है। तो ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में मिलेगी और मस्कुलर टिश्यू में तो प्रॉपर मिलेगी। मूवमेंट इज द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मूवमेंट करती हैं, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। किसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट होता है हमारा, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड पोजिशन, ठीक है। नॉर्मल से इंट्रोडक्शन था। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, जो आउटर कवरिंग बनाते हैं, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जो मसल्स होती हैं, जो शॉर्ट और रिलैक्स करते हैं, बॉडी में मूवमेंट करते हैं, पोस्चर पोजिशन को एक जगह पे मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपन नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन। नर्वस का जहां पे भी आ जाए वहीं से समझ लेना, हमारे नर्व्स के बारे में बात कर रहा है। नर्व्स, नर्वस टिश्यू मतलब नर्व्स ब्रेन में पाई जाएगी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे पाई जाएगी। पूरी बॉडी में जो नर्व्स आती हैं वो किस में आ जाएंगे, आपका नर्वस टिश्यू में। नर्वस सिस्टम में भी हम क्या पढ़ेंगे, केवल एक ब्रेन पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या जुड़ जाते हैं, जो कमर में रहते हैं हमारे मिड में, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर पूरी बॉडी में रहती हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें पढ़ते हैं हम, ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेन पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं और नर्व्स पढ़ते हैं। के बाद क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज। तो नर्वस सिस्टम का ही काम होता है कंट्रोल करना। ब्रेन आ गया ना, तो कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किस तरह से काम करेगी बॉडी, वो चीजें कंट्रोल करते हैं। इट स्टिमुलेट्स
ठीक है। इट स्टिमुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, दे प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशन, इन मेमोरी एंड रीजनिंग। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, नर्वस टिश्यू की वजह से। अब जैसे मैं हूँ, मैं खाना बना रही हूँ या फिर कुछ भी चीज है मेरी बॉडी पे एकदम से हार्मफुल है जो मेरे लिए, जैसे हीट हो गया, एकदम से कोल्ड होगा, या फिर कोई सुई चुभेगी, ठीक है, वो मेरे हाथ पे टच हुई, मेरी स्किन पे टच हुई, एकदम से नर्व्स ने क्या किया, ब्रेन तक को पहुंचा दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, फिर मसल्स एकदम पीछे हो जाएंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यू करते हैं। अब जो सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, हमने कपड़े कम पहने हुए हैं, बस मैंने ये पहना है, स्वेटर नहीं पहना हुआ, तो क्या होगा, मसल्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, सर्दी लगने लगेगी, बॉडी को खुद से ही पता चल जाता है। तो क्या है, एनवायरमेंट आ गया। अवेयरनेस किसके वजह से आता है, हमारा नर्वस टिश्यू की वजह से आता है। दे प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशन, मेमोरी एंड रीजनिंग। तो ब्रेन का काम क्या होता है, मेमोरी का होता है, रीजनिंग तर्क वितर्क करने का काम होता है, इमोशंस किसकी वजह से आते हैं, ब्रेन की वजह से आते हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये सारे टिश्यू समझ आ गए होंगे। आप आपको सभी को चारों बताएंगे। Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सेल का इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, टिश्यू का इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या है हमारा, ह्यूमन ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में देखिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ब्रेन, ऊपर से नीचे तक चलेंगे, सबसे पहले आता है ब्रेन, फिर क्या आता है, गर्दन में आपके आती है थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप की होती है, फिर आते हैं आपके लंग्स, उसके नीचे आपका होता है मिड में हार्ट, फिर क्या होता है, लिवर, उसके नीचे स्टोमक, उसके नीचे किडनी, स्टोमक के बाद ऐसे ही आना चाहिए इंटेस्टाइन्स, उसके बाद ब्लैडर, किडनी एक साइड दूसरा ऑर्गन है अलग से, यूरिनरी रीनल में जो काम करता है। ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन समझ आए जो हम पढ़ेंगे। अब देखिए थायराइड क्या होता है। थायराइड इज ए स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द फ्रंट ऑफ योर नेक। हमारे यहाँ पे होते हैं ना, रिब केज है यहाँ पे, जैसे हम लंग्स पढ़ेंगे, लंग्स पढ़ा हमने, ये कौन सा है, नेक वाला पार्ट है, ये हमारा नेक वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या ये लंग्स हो गए हमारे, तो यहाँ पे पाई जाती है आपकी थायराइड ग्लैंड, इसके दोनों साइड। ठीक है, समझ आया सभी को? हम थायराइड के बारे में देख रहे थे, तो थायराइड समझ आया कहाँ पे होती है, फ्रंट ऑफ नेक में भी है ना, फ्रंट ऑफ नेक होती है थायराइड। इज स्मॉल, छोटी सी ग्लैंड, वो है हमारी ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप की होती है, ये दिख रहा है ना, ऐसे बटरफ्लाई बना रहे हैं, विंग हो गए बटरफ्लाई के, इतनी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और स्मॉल 2 इंच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, 2 लोब होते हैं, एक ये वाला हो गया राइट लोब, एक ये हो गया लेफ्ट लोब। ठीक है, 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब के बाद क्या होता है, 2 इंच की ग्लैंड होती है, 2 इंच की, कितने होता है, 1 इंच इतना होता है, तो इतनी बड़ी समझ लो, ये होता है 1 इंच, इतनी बड़ी ग्लैंड होती है हमारी थायराइड की। वो भी कितना ज्यादा खतरनाक काम कर देती है ना। इसके बाद क्या, वन ऑन ईच साइड ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप के दोनों साइड होती है, एक साइड एक ग्लैंड वो लोब होगा, दूसरा दूसरी साइड होगा, कनेक्टेड बाय अ स्मॉल ब्रिज ऑफ थायराइड टिश्यू कॉल्ड इस्थेमस। ठीक है, इस्थेमस ये वाली चीज होगी, ये दोनों ग्लैंड किससे कनेक्टेड होती हैं आपकी, स्मॉल ब्रिज ऑफ थायराइड टिश्यू, क्या बोलते हैं इसे, इस्थेमस, ये है ना इस्थेमस। तो ये आपकी ग्लैंड हो गई बटरफ्लाई शेप की, सॉरी, ठीक है, ग्लैंड क्या हो गई आपकी, बटरफ्लाई शेप की हो जाएगी, यहाँ पे दिख रही है ना, किससे कनेक्टेड होती है दोनों ग्लैंड्स, इस्थेमस से। कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, ट्रैकिया के ऊपर पाई जाती है। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4, एक और हार्मोन होता है, 3 हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और तीनों किस में, हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम न करें तो या तो हम सूख जाएंगे या फिर हम फूल जाएंगे। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हम पढ़ेंगे किसमें, आगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे प्रॉपर डीपली, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक है, ऑर्गन्स, ब्रेन का क्या काम है, पेन बार बार चले जा रहा है। अब क्या आया हमारा नेक्स्ट,
ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट इज लोकेटेड विद इन द स्कल। खोपड़ी में पाया जाता है, हमने कल भी देखा था। ठीक है, कल कितने लोग हैं जो आए नहीं थे क्लास में? देवेंद्र जी, तो आप डेली आया कीजिए भाई, ऐसे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। निशा शुक्ला, 2 4 6 8 9, 9 लोग हैं, बताओ 10। क्लास में आया करिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं भी चलिए, ब्रेन क्या बोलता है कि कंट्रोल सेंटर होता है खोपड़ी में। जो हमारी खोपड़ी है ना, स्कल है बाहर की, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, हेलमेट की तरह जो काम करती है। स्कल ब्रेन के लिए हेलमेट की तरह काम करती है। फिर हेलमेट किसके लिए काम करता है? स्कल के लिए। तो हेलमेट पहनना जरूरी है, सभी पहनेंगे स्कूटी चलाते हुए, खासकर लड़कियां। इट इज लोकेटेड विद इन द स्कल, ठीक है, खोपड़ी के अंदर होता है। फंक्शंस क्या है? मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेंसरी रिसेप्शन एंड इंटीग्रेशन, स्पीच प्रोडक्शन, मेमोरी स्टोरेज, द इलेबोरेशन ऑफ थॉट एंड इमोशन। तो मसल कंट्रोल कौन करता है? हमारी ब्रेन करता है। सेंसरी रिसेप्शन एंड इंटीग्रेशन मतलब आपको जो सेंसेस लेगा, उन पे जो काम करेगा, वो कौन करता है? ब्रेन करता है। रिसेप्शन और इंटीग्रेशन, लेने का और काम करने का, क्या कौन करता है? ब्रेन करता है। स्पीच जो प्रोडक्शन करता है, अब जब मैं बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, कौन कौन बुलवा रहा है मुझसे? ब्रेन बुलवा रहा है, ठीक है। ब्रेन की वजह से ही सारे काम हो रहे हैं। इसके बाद क्या है आपका? ये मेमोरी स्टोरेज कौन करता है? ब्रेन ही करता है। द इलेबोरेशन ऑफ थॉट एंड इमोशंस, जो इमोशंस और थॉट्स है, जो विचार आपके अंदर भरे 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 पड़े रहते हैं, वो किस में होते हैं? ब्रेन में होते हैं, दिमाग में, मस्तिष्क में, ठीक है। अब आता है आपकी लंग्स की बारी। है ब्रेन में और थायराइड में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? है तो अभी क्लियर कर लो भाई, चलो लास्ट में कर लेना, क्या पता तब तक आ जाए कुछ कंफ्यूजन। चलिए, अब आता है आपका लंग। लंग्स क्या बोलते हैं कि हमारे 2 लंग्स होते हैं। द लंग्स आर टू स्पॉन्ज लाइक कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 लंग्स होते हैं हमारे, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। स्पॉन्जी होते हैं, जैसे आपने देखा नहीं है, एक गद्दा होता है आपके घर में, सबके घर में आज के टाइम पे इतना मोटा गद्दा होता होगा, बैठते होंगे, उस पे बैठते हो पिचक जाता है, गुद्देदार सा होता है। ऐसे ही हमारा ये रहता है। अब उस गद्दे में तुम बहुत सारा पानी भर देते हो, तो क्या हो जाएगा? उसमें पानी भर जाएगा। ऐसे ही हमारा लंग्स होता है, इसमें एयर भरते हैं तो ये फूल जाता है, एयर बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ जाता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है। कोन शेप होता है, कौन होता है ये? ऐसे दिख रहा भी होगा, ये लंग्स कोन शेप का है। लंग्स फिल यस मोस्ट मैम। ऑफ द चेस्ट कैविटी। जी देवेंद्र जी, लंग्स क्या होते हैं? चेस्ट की कैविटी में होता है। मैंने कल भी बताया था, जब बताई थी मैं, कि रिब केज के अंदर होते हैं। रिब केज कहाँ होता है? हमारे चेस्ट में होता है। तो चेस्ट की जितनी भी कैविटी होती है, वो कौन भरता है? लंग्स भरता है, ठीक है। देयर इसेंशियल फंक्शन इज टू प्रोवाइड, इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना, ब्लड तक पहुंचाना। ब्लड क्या करेगा? सेल्स तक पहुंचाएगा, जो हमारे टिश्यूज होते हैं उन तक पहुंचाएगा। फिर क्या होता है लंग्स का काम? जो एक्सेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेने का, और एक्सेल करता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। इतना काम क्या होता है? लंग्स का होता है। और ये सब जो हमारा ऑक्सीजन और CO2 कौन कैरी करता है? ब्लड करता है। ब्लड से कैसे होता है? फिर उस टिश्यू तक पहुंचाते हैं। तो ये सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है O2 का, CO2 का। क्लियर है लंग्स? इसके बाद आता है आपका लीवर। अगर आप भले ही क्लास में नहीं आते हैं तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगी। लिवर, द लिवर लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, राइट साइड में लिवर होता है। लिवर का बहुत मास्टर ग्लैंड है ये तो एक तरह से, पर मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? पिट्यूटरी को बोला जाता है, लेकिन देखा जाए तो लिवर सबसे ज्यादा काम करता है हमारी बॉडी में। तो द लिवर लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, पेट के राइट साइड में पाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। शेप्ड लाइक अ कॉन, कौन ही बना रहा है ये भी, है ना। फिर द लिवर इज अ डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन दैट वेज अबाउट 3 पाउंड। 3 पाउंड तक का लिवर होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फंक्शन क्या हो जाएंगे? रेगुलेट्स मोस्ट केमिकल लेवल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में चाहे ग्लूकोज की कमी हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो सारे कौन करता है? लीवर का कंट्रोल करता है।
रेगुलेट करता है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन सीक्रेट होगा, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को लीवर को दे देगा कन्वर्ट करके कि भाई इसे स्टोर करो। फिर क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है तो ग्लाइकोजन के रूप में, देखो नीचे लिखा हुआ भी है मैंने, हाँ ये रहा, स्टोर ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर किया जाए, सॉरी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये तो जो हमारा लीवर है किस फॉर्म में स्टोर करता है ग्लूकोज को, बताएंगे? ग्लाइकोजन में। मैडम एनीवन? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस। मुझे लगा सो तो नहीं गए, मैं लैपटॉप को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके हमारा लिवर स्टोर करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाए, एनर्जी कम हो रही है, लो लो फील कर रहे हैं, तो क्या होगा, ग्लूकोजेनोलाइसिस हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें देखो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। कहीं भी आप लाइसिस पढ़ेंगे ना बायोलॉजी में, एनाटॉमी में, उसका मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है। जेनेसिस जहां भी पढ़ेंगे मतलब किसी चीज से दूसरी चीज बन रही है, वो क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे जेनेसिस आ गया, किस चीज का, ग्लाइकोजन का। इसलिए क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ऐसे ग्लूकोजेनोलाइसिस हो जाएगा, ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। समझ आया? इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नया, जेनेसिस बताया मैंने अभी ऊपर भी, बनना, फॉर्मेशन होना। मीनाक्षी जी कुछ बोल रहे हैं, हैंड रेज किया है। जी मैम, ये पूरा उष कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, उषा श्री कौशल भाटिया, आपको भी कुछ पूछना है क्या? No, no. अच्छा, गलती से हो गया होगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस समझ आया, जेनेसिस का मतलब होता है कुछ नया बनना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे जेनेसिस हो रहा था तो ग्लाइकोजन बन रहा था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा था तो यहाँ पे टूट रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है तो इसमें क्या होगा, आपका कुछ नया बन रहा है। तो फैटी से ग्लूकोज बनता है अमीनो एसिड और फैटी एसिड से। तो समझ आया, हमारा लीवर ही तीनों काम करता है, ग्लूकोज को बनाने का काम, अभी और भी ज्यादा काम है वो पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, बहुत सारे काम है लीवर के। क्या करता है, बाइल जूस को भी सिक्रेट करता है, बाइल जूस एक इसका जूस है जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज, जब बच्चा छोटा होता है, अभी जो हमारी आरबीसी बनती है हमारी बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो कहाँ होता है, फीमर में, जो थाई बोन होती है हमारी, वहां पे हमारी आरबीसी बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स। लेकिन जब छोटा होता है, उसकी थाई डेवलप नहीं होती, बोन मैरो डेवलप नहीं रहता, तब तक कहाँ बनता है, लीवर में आरबीसी बनते हैं। किस फेज में, एम्ब्रियोनिक, जब छोटा रहता है, एम्ब्रियो में रहता है, पेट में बच्चा रहता है, तब आपका एम्ब्रियोनिक फेज में आरबीसी कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ठीक है, तो लीवर के काम समझ आ गए। इसके बाद है आपका ब्लैडर। ब्लैडर क्या होता है, जो यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। द ब्लैडर, हाँ, द ब्लैडर इज मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। पेल्विक हमने कल देखा था, सारा बताना पड़ेगा कि कुछ लोग नए भी हैं। पेल्विक क्या होता है, ये होता है पेल्विस, यहाँ पे क्या पाया जाता है हमारा, ये पाया जाता है ब्लैडर। ठीक है, पिछली क्लासेस भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कहाँ गए हम, हाँ ब्लैडर पे थे। तो ये कहाँ पाया जाता है, पेल्विक कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह जो होती है पेल्विस में, वहां पे हमारा ही पाया जाता है ब्लैडर। दिस ट्रायंगल शेप्ड होलो ऑर्गन इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। द ब्लैडर्स वॉल रिलैक्स एंड एक्सपेंड टू स्टोर यूरिन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन टू एम्प्टी यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा होती है जो इससे जुड़ी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये आपका वो क्या है,
राउंड क्या है, ब्लैडर है, और इससे क्या कनेक्टेड है, यूरेथ्रा। तो समझ आया कि ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर एक्सपेंड होती है जिससे कि इसमें यूरिन आए, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है जब आप पास करते हैं यूरिन को। तो ब्लैडर का काम क्या होता है, ये भी एक हमारी बॉडी में ऑर्गन है, और ये क्या काम करते हैं, यूरिन को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका किडनी। किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन की तरह देखो, बीन की तरह है ना, राजमा के जैसा दिख रहा है। तो बीन शेप्ड ऑर्गन है लोकेटेड एट द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी है आपका पेट है उसके यहाँ पे साइड में पाई जाती है दोनों। स्पाइनल स्पाइन है ना आपका मिड में, पीछे की साइड पाया जाएगा, जैसे आपका मिड में स्पाइन है तो उसकी साइड में ये स्पाइन है, एब्डोमिन के साइड में यहाँ पे पाई जाएगी आपकी दोनों साइड किडनी। ये दोनों किडनी बेचो तो बहुत पैसा मिलता है। तो द 3.5 लाख किडनी रुपए में। हैज, रक्षाबंधन में तो दिखा रहे थे ज्यादा मिलते हैं। The kidneys are two bean-shaped organs located at the back of the abdominal cavity. Abdominal cavity के पीछे पाए जाते हैं। One on each side of the spinal column. Spinal column के दोनों साइड में पाई जाती है। Their function is to maintain the body's chemical balance. क्या करते हैं, अब देखो किडनी का बहुत मेन काम होता है। आपको क्या लगता है ये यूरिन को ही वो करता है फिल्टर? नहीं, आपका ब्लड प्रेशर है जैसे, उसको कौन मेंटेन करके रखता है, किडनी भी हेल्प करती है। अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो बॉडी में से क्या करते हैं, बॉडी का लेवल कम करेगी, तो उससे क्या करते हैं, पानी को निकाल देते हैं ब्लड से, और फिर क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल देती है। जैसे आप खुद भी नोटिस करेंगे, अगर किसी का बीपी हाई है तो यूरिनेशन ज्यादा करता है। क्या करते हैं, किडनी पानी कम करती है जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो। अगर जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसे पानी पिलाते हैं, नमक का घोल के, उसका चीनी का घोल के पानी को पिलाते हैं कि ब्लड की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए, जिससे कि ब्लड जो है प्रॉपर मिले। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर भी कम ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी वो होती हैं वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें खून कम या ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हमारी वो होती है। तो किडनी क्या करते हैं, रेगुलेट करती हैं। देयर फंक्शन इज टू मेंटेन द बॉडीज केमिकल बैलेंस, बॉडी के जितने भी केमिकल्स होते हैं उन्हें भी बैलेंस करता है, वेस्ट को भी एक्सक्रीट करता है यूरिन के थ्रू, ठीक है, यूरिया वगैरह के साथ। फिर क्या करता है, एक्सेस फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन जो एक्सेस फ्लूइड है हमारा बॉडी में, यूरिन के फॉर्म में उसे बाहर निकालता है, जो बॉडी में केमिकल बैलेंस है, क्योंकि ब्लड भी यहाँ से फिल्टर होके जाता है, तो किडनी को पता चलता है तब जाके वो बैलेंस करता है। तो किडनी का काम क्या होता है, केमिकल बैलेंस बनाए रखना, और जो वेस्ट है उसको यूरिन के थ्रू बाहर भेजना। कहाँ पाई जाती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, स्पाइन की दोनों साइड। ठीक है। क्या शेप है, बीन शेप के होते हैं। कितनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं। इसके बाद आता है ऑर्गन हार्ट। हार्ट भी देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हार्ट इज अ होलो 4 चेम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट क्या होलो है, खाली रहता है, इसमें ब्लड आता और जाता है। तो द हार्ट इज अ होलो, खोखला, 4 चेम्बर्ड, तो 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। 4 चेम्बर्ड होता है, मस्कुलर ऑर्गन मसल से बना होता है, दैट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, बार बार जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, उसके थ्रू करता है। तो हार्ट क्या है आपका, एक खोखला ऑर्गन है, होलो ऑर्गन है, 4 चेम्बर्स होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन है, और ब्लड को वेसल्स में पंप करने का काम करता है। किस तरह से, रिदमिक, रिपीटेड, मतलब बार बार होता रहता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से। चेम्बर्स के नाम बता दे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये रहे आपके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए हार्ट के चारों तरफ भी लेयर होती हैं, जो किससे बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। तो आउटर लेयर क्या बोली जाती है, एपी, मिडिल मायो, इनर एंडो। जहां पे भी एपी आ जाए, एक्सो आ जाए, वहां क्या है, बाहर के लेयर के बारे में बात कर रहा है। मायो मिडिल, एंडो अंदर की, इंट्रा और एंडो अंदर के बारे में बात कर रहा है। कार्डियम, कार्डिया कहाँ, अगर आप कहीं भी किसी भी डिजीज में कार्डिया पढ़ते हैं
क्या पढ़ते हैं? कार्डियक, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। वो क्या कहलाता है? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कार्डियम बोला है। ईएम, एपिथीलियम। ईएम कहाँ आता है? जब आप किसी बाहर की आउटर लेयर की बातें कर रहे हैं। कल को मैं आपको वो बताऊंगी शॉर्ट टर्म्स किस चीज को क्या बोला जाता है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एनाटॉमी के वर्ड्स को याद करने में, ठीक है। एपिकार्डियम समझ आया, बाहर की लेयर। मायोकार्डियम मिडिल लेयर। कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं ना हार्ट अटैक को, कि कार्डियक अरेस्ट आया उन्हें। कार्डियक क्यों बोला जाता है? कि हार्ट से संबंधित, हार्ट को दूसरे शब्दों में पर्यायवाची बोल सकते हो, सिनोनिम्स बोल सकते हो। हार्ट का पर्यायवाची क्या है? कार्डियक, ठीक है। एंडोकार्डियम। अब देखो हार्ट की फिजियोलॉजी थोड़ी सी। पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? यहाँ से, और यहाँ से राइट एट्रियम में आता है। इस वाले एरिया में पूरी बॉडी से ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजिनेटेड। फिर कौन सा वाल्व खुलेगा? ट्राइक्यूपसिड वॉल्व। एक वॉल्व, एक मिनट रुकिएगा, देखिए अब साफ सुथरा है थोड़ा। तो ये आपका 4 चैम्बर है। एक, टाइम क्या हुआ है हमारा? 8:30 हो गया। हार्ट हार्ट पढ़ा दे फिर आज, ज्यादा तो नहीं हो रहा किसी को? मैम हार्ट पढ़ा दो मैम। हाँ हार्ट पढ़ा देती हूँ, इसके बाद ज्यादा तो नहीं हो रहा किसी के लिए? मेरा तो ठीक है मैम, बाकी का पता नहीं। या तो जो चिंकी और आपने मिंकी करवाया बन वो गए अब तो। मैम जो हाँ अभी जी, करवाया आप वो रिवाइज करवा दीजिए, हार्ट कल करवा देना, अगर मतलब आपको लगता है ज्यादा टाइम आप दे पाओ, मतलब हार्ट क्लियर हो जाएगा बात हमारा। टाइम की नहीं है, बात टाइम की नहीं, आपकी मेंटली प्रिपेयर हैं आप या नहीं? ठीक है, ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, बस ये बता दीजिएगा। करवा दीजिए मैम, कोई नहीं। ठीक है। देवेंद्र जी बोल रहे हैं चिंकी मिंकी वाले। मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है, से बोलते नहीं है। मेरा तो ठीक है, बाकी का पता नहीं। ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर्स होते हैं। 4 चेम्बर्स जैसे घर में 4 रूम हो गए। पहले एक रूम से आए, दूसरे से निकल गए, तीसरे में गए, फिर चौथे में गए, फिर बाहर निकल गया। ऐसा एक रूम है जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट गेट लगे हुए हैं, जिनको बोलते हैं हमारे वॉल्व। यहाँ पे ट्राइक्यूपसिड वॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा वॉल्व हो गया? पल्मोनरी वॉल्व हो गया। फिर कौन सा वॉल्व हुआ आपका? यहाँ पे मिट्रल वॉल्व हो गया। 3 हो गए, एक और है ऑर्टिक वॉल्व। 4 वॉल्व हो गए। अभी 4 गेट हो गए हार्ट के अंदर भी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ से आया आपका? सुपर वेना कावा, इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ये 2 टर्म्स आएंगे आपके, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर से, इंफीरियर मतलब नीचे से। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, 2 वेना कावा है, वो ब्लड कहाँ लेके आएंगे? आपके राइट एट्रियम में लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आया। ब्लड किस में कहाँ खुला? यहाँ पे ट्राइक्यूपसिड वॉल्व खुला, फिर ये वाला गेट खुला जिसका नाम है आपका, कौन सा गेट खुला? ट्राइक्यूपसिड। इसने खोला, ये खुला, तो हमारा अतिथि कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में। ब्लड एक अतिथि की तरह है, आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। राइट एट्रियम में हमारा अतिथि आया, किसके द्वारा आया? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। हमारे घर में 2 गेट लगे हुए हैं, सुपीरियर वेना कावा नाम से एक गेट, दूसरा इंफीरियर वेना कावा से है। कौन से रूम में घुसा? राइट एट्रियम में घुसा। कौन से गेट से दूसरे रूम में जाएगा? ट्राइक्यूपसिड वॉल्व नाम के गेट से। किस में घुसा? राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से जो हार्ट ऐसे सिकुड़ जाएगा, तो किस में जाएगा ब्लड? इससे जाएगा। कौन सा वॉल्व है? पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी कहाँ पे यूज करते हैं? जब हमारे लंग्स से कुछ बात हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से कहीं बात हो रही है, वहां पे पल्मोनरी होता है। तो पल्मोनरी वॉल्व का मतलब होता है कि लंग्स में जाएगा, दूसरे घर में हमने भेज दिया, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व से। हार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, कल पढ़ा देती हूँ, चलो मैं थोड़ा सा लंग्स भी ले लेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप लोग भी पढ़ के आइएगा, वरना फिर टाइम ज्यादा ले लूंगी मैं आप लोगों का, ठीक है। पिछला मैं रिवाइज कर देती हूँ। हार्ट जो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी पढ़ेंगे हम, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। न्यूक्लियस था, ऑर्गेनेली से पढ़ा था हमने आज, ठीक है। तो ऑर्गेनेली से क्या पढ़ा था? कि ऑर्गेनेली क्या होते हैं? लिटिल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे हमारे सेल के अंदर भी लिटिल ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। इनका अपना अपना काम होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? ब्रेन का होता है, कि ब्रेन की तरह काम करता है,
ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। लाइसिस बताया था ना मैंने अभी पीछे कि लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो लाइसोसोम भी क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। तो क्या करता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जिनको तोड़ के शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाता है, जिससे कि उसे डाइजेस्ट कर सके। और कुछ बात ऐसी होती है ना शुद्ध हिंदी में तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होती, तो इसे इजी वे में बता, कुछ सिंपल एक लाइन में खत्म कर इसे। तो क्या होता है, आप उस कॉम्प्लेक्स बात को एक सिंपल बात में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको डाइजेस्ट हो जाए, समझ आ जाए। ऐसी लाइसोसोम क्या करता है, आपका ब्रेक डाउन करता है, बड़े कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी देती है फूड से सेल को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी अपना काम होता है, कैल्शियम स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वही होता है कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन बनाता है, गोल्जी एपरेटस भी प्रोटीन का ही सिंथेसिस करता है, प्रोसेस करता है प्रोटीन पे। अब आता है टिश्यू। टिश्यू हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है। एपिथेलियल क्या बनाता है, आपका आउटर कवरिंग, इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी आउटर कवरिंग बनाता है, हमारी जो पूरी बॉडी है उसके आउटर कवरिंग बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का काम करता है, दो टिश्यूज को, टिश्यू को बोन से कनेक्ट कर देगा, टिश्यू को टिश्यू से कनेक्ट कर देगा। वो कौन सी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो होती हैं इनका क्या काम होता है, हमारा मूवमेंट का काम होता है, कॉन्टेक्ट रिलैक्सेशन कर सकती हैं। ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, हमारे जो ब्रेन से संबंधित सारे कार्य करें, डिसीजन लेने का, इमोशंस का, रोने का, हंसने का। ठीक है। वो कौन करता है, नर्वस टिश्यू करते हैं। तो इसमें भी एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा हमने, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा, नर्वस टिश्यू पढ़ा। याद करने का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यू करता है। अवेयरनेस, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में कौन बॉडी को बताता है, नर्वस टिश्यू ही बताता है। इसके बाद हमने ऑर्गन्स पढ़े थे ना, थायराइड पढ़ा था। थायराइड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, तो बटरफ्लाई शेप का होता है, इस्थमस से कनेक्टेड रहता है, ट्रैकिया के दोनों ओर पाया जाता है। फास्ट तो नहीं कर रही मैं रिवाइज, ठीक है ना, इस स्पीड में। ठीक करा रही मैम। जी मैम। हाँ। तो थायराइड में क्या था, बटरफ्लाई शेप का होता है आपका, नेक के दोनों साइड होता है, ट्रैके के दोनों साइड। ठीक है। 2 इंच की ग्लैंड होती है, 2 लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। विंड पाइप के दोनों साइड होता है, और इस्थमस से जुड़ी होती है दोनों ग्लैंड्स। कल मैं सारे वर्ड्स आप लोगों से पूछ लूंगी, तो एक बार आप पढ़ लेना, नोट्स मैंने कल के भी भेज देते और आज के भी भेज दूंगी। हॉर्मोन्स आपका T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन, और फिर क्या, थायरॉक्सिन, T3 और T4। और फिर आता है ब्रेन। ब्रेन कहाँ होता है, खोपड़ी में होता है, स्कल के अंदर। ठीक है। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। फंक्शन क्या होता है, सारी चीजें जो भी ब्रेन करता है। ठीक है। सेंसेस को लेगा, उस पर काम करेगा, स्पीच जो बोलोगे आप, जितना भी स्टोरेज होगा जो भी आप चीजें देखोगे उसको स्टोरेज कौन करता है, ब्रेन करता है। कुछ भी सुनोगे उसको स्टोर कौन कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन भी देखो कितना सारा पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर एक पार्ट का अलग काम है। लंग्स आ गया। लंग्स आर टू स्पॉन्ज लाइक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है। कोन टाइप में होता है दोनों लंग्स, और स्पॉन्जी होते हैं, मतलब स्पॉन्जी मतलब सिकुड़ के फैलने वाले। लंग्स क्या होता है, चेस्ट में पाया जाता है, रिब केज में। ठीक है। और काम क्या होता है इनका, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को एक्सेल करना, इनहेल और एक्सेलेशन का काम होता है। फिर आता है आपका लिवर। लिवर के बहुत सारे काम है, जो ग्लूकोज करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, बाइल जूस हम पढ़ेंगे उसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी आपका सिलेबस बहुत वाइड है, अभी 2 दिन में देखो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तीसरे दिन में इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। तो लीवर क्या है आपका, केमिकल लेवल्स को रेगुलेट करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है, और RBC को एम्ब्रियोनिक फेज में फॉर्म करता है, बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। लीवर क्या है आपका, कोन शेप का है, एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड में पाया जाता है। शेप क्या है इसकी, कोन है, रेडिश ब्राउन कलर का है। वेट क्या होता है आपका, 3 पाउंड होता है लीवर का। ठीक है। ब्लैडर क्या होता है आपका, जो यूरिन स्टोर करता है, यूरेथ्रा से कनेक्टेड रहता है। यूरेथ्रा क्या होती है, एक ट्यूब होती है जिससे यूरिन
एक्सक्रीट आउट होता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से ही बने होते हैं सारे ऑर्गन्स, तो इसलिए मस्कुलर बोला है। तो किडनीज क्या होते हैं आपकी, दो होती हैं, बीन शेप की होती हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है और स्पाइन के दोनों साइड पाई जाती है, ठीक है। देयर फंक्शन क्या है, केमिकल बैलेंस बनाए रखता है और जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करता है यूरिन के फॉर्म में। हार्ट आ जाएगा, 4 चेम्बर्ड होता है और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो भी 3 लेयर से बनी होती है, जो हार्ट को वो करती है, प्रोटेक्ट करती है। और हार्ट की क्या है, थोड़ी सी फिजियोलॉजी हम कल देख लेंगे, ये जो इतने सारे नाम हैं क्यों हैं वो भी हम कल देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टोमक पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन पढ़ेंगे और फिर सिस्टम्स देखेंगे। सिस्टम्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कल। तो ये था आपका एनाटॉमी का थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। वेलकम भविष्य जी। चलिए फिर शांति पाठ कर लेते हैं सभी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे, माइंड को थोड़ा रिलैक्स देंगे, 10 मिनट के लिए लंबे लेट जाएंगे। जो पढ़ा है उसे हम आत्मसात करेंगे कि क्या क्या पढ़ा है, हमेशा करनी चाहिए ये चीज। थैंक यू मैम।